दोस्तों इसके पहले मैं आपको बताऊं कि कैप राउंड 3 का फॉर्म भरते समय क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करने, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। आपको बताना चाहूंगा कि हमने हर एक कॉलेज की जो लिस्ट है वो आपको फ्रीली प्रोवाइड की है, जिसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप विजिट करना है। लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ऑल अबाउट इंजीनियरिंग अगर आप सर्च करेंगे एमआईडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, या आप जो है इस लिंक के थ्रू जो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, इस लिंक पे जाकर आप हर एक यूनिवर्सिटी का, पुणे, नागपुर, मुंबई, शिवाजी, डीवाटू, सारी यूनिवर्सिटी के कॉलेज की सीक्वेंस लिस्ट फ्री में पा सकते हैं। प्लस हमने 600 स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है यहाँ पर गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, अगर आप यहाँ पे विजिट करेंगे। इसी टेलीग्राम चैनल पे जो है हमने 600 स्टूडेंट्स का, मोर देन 600 स्टूडेंट्स का जो है टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक दे रखा है, जहाँ पर जाकर के आप सीक्वेंस लिस्ट रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी, मिक्स यूनिवर्सिटी, हर एक पॉसिबिलिटी का सीक्वेंस लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं, और आपको मैं बताऊंगा कि जो अभी वैकेंट लिस्ट आई हुई है नई वैकेंसी कैप राउंड 3 के लिए, इसको समझ के आपको कैप राउंड 3 का फॉर्म कैसे भरना है। वैसे जैसे अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। जब आप लॉग इन करेंगे तो अगर आपको पहले कोई कॉलेज लगा हुआ है तो वो, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर मैं पहले लॉग इन कर लूँ फिर आपको समझाता हूँ ये चीज। या तो जब आप लॉग इन करेंगे तो आप जैसे यहाँ पर मुझे लिख कर आ रहा है नॉट एडमिटेड टिल नाउ, ठीक है, तो मैं कहीं एडमिशन नहीं लिया है इसलिए, और मैंने कहीं मतलब ये मैं रैंडमली ऑप्शन फॉर्म भर रहा हूँ, या मुझे एडमिशन लेना नहीं है, ठीक है। कैप राउंड 1 में जो है यहाँ पर जो भी अलॉटमेंट, अगर आपने बेटरमेंट किया है, फिर कैप राउंड 2 में आपको जो मिला आपने फिर बेटरमेंट किया, अब जो है कैप राउंड 3 का फॉर्म जो आप भरने जाएंगे तो एग्जैक्टली वही सारे यहाँ पर फेज है जो पहले आपने देखे, तो सेम इंटरफेस है। जो भी आपने कैप राउंड 2 में भरा है वही सारे लिस्ट आपको वापस से इंपोर्ट करनी है, जो मैक्सिमम केसेस में यस होगा। तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके जरिए सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएंगे, और ऑब्वियसली आपको वही करना है क्योंकि और कॉलेजेस अगर ऐड करना है तो आप वो बाद में भी ऐड कर सकते हो, राइट। तो जो आपको अलॉट हुआ है उससे जो जो उसके ऊपर के जो कॉलेज थे वो आपको दिख जाएंगे। अब आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, अब फॉर्म बिम कैसे भरना है ये सेम है जो कैप राउंड 1 में था, तो वही चीज वापस से मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जो जरूरी चीजें बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे कॉलेज में दोस्तों वैकेंसीज अभी हैं ओपन, और जैसे अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जैसे वैसिट है मुंबई का, जैसे पुणे, आप नागपुर किसी भी कॉलेज का ले सकते हैं। ऑटोमेशन रोबोटिक्स में यहाँ पर आप 4 सीट देख सकते हैं। फिर इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 1 सीट देख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो माइनॉरिटी सीट दिखा रही है, तो आपको मैं बता दूं कि आप राउंड 3 के अंदर जो भी माइनॉरिटी सीट होगी वो नॉन माइनॉरिटी को दी जाएगी, अगर कोई माइनॉरिटी उस पर अप्लाई नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई माइनॉरिटी अप्लाई नहीं करता है तो वो सीट नॉन माइनॉरिटी को दे दी जाएगी। और आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लो कि अगर ये सीट माइनॉरिटी को भी मिल गई, ठीक है, तो उस माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट को, मान लो उसका नाम ए है, उसको जो पहले सीट जहां मिली थी वो खाली हो जाएगी। इस तरह अगर कहीं पे 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर सीट नहीं अवेलेबल है, वो सीट वैकेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इसी कॉलेज में किसी बंदे को जो ओपन में जिसने एडमिशन लिया, जहाँ पे अभी 0 सीट दिख रहा है, अगर इस विवेकानंद वाले को मान लेते हैं VGTI मिल जाता है, ठीक है, तो ये सीट दोस्तों क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जो 0 दिख रहा है वो नॉन जीरो बन जाएगा, इसलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है कि यहाँ पे 0 है मतलब मुझे नहीं मिलेगा तो वैसे भी आपको ये समझना होगा पहले, हाँ, कि जो भी अभी वैकेंट लिस्ट यहाँ पर दिख रही है उससे जो है ज्यादा ही वैकेंट लिस्ट वैकेंसीज है, ओके, मतलब वो शिफ्ट होती है पूरी वैकेंसी, मतलब जो 0 दिख रही है वो नॉन जीरो होगी। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पॉट राउंड में कैसे क्या होगा वो सारा मैं फ्री में आपको लिस्ट ये देने वाला हूँ, कॉलेज के सारे वेबसाइट के लिंक वगैरह, ताकि आप हर एक कॉलेज में इंडिविजुअली जा करके इजिली देख सके कहाँ पर क्या, उनके वेबसाइट पे विजिट करके देख सके कहाँ पर क्या वैकेंसी है। तो सारे कॉलेज की वेबसाइट के लिंक मैं आपको दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो भी आप अभी देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा बहुत खराब कॉलेज मिला हुआ है, मान लो एकदम ही डाउनग्रेड कॉलेज में आपको ENTC मिला है, तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी अच्छे कॉलेज में ऑटोमेशन रोबोटिक्स वगैरह ट्राई कीजिए, क्योंकि ये ब्रांच बहुत कम लोग को पता है। तो एकदम ही B ग्रेड कॉलेज जो एकदम ही गांव में है, एकदम ही बेकार है, मतलब बहुत खराब है, तो मैं कहूंगा कि आप किसी अच्छे कॉलेज में जो है जाकर के ऑटोमेशन रोबोटिक्स ले सकते हैं। तो कई सारे सीट्स यहाँ पर वैकेंट है, बहुत सारे कॉलेज में है ये। कहाँ पर है ये मैंने फ्रीली टेलीग्राम ग्रुप पे दिया हुआ है। और मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगा कि एक और ब्रांच है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस। तो ENTC लेने से अच्छा आप किसी कॉलेज में इस ब्रांच को ट्राई कीजिएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ब्रांच, ठीक है, अगर आप CSIT के लिए देख रहे हैं तो बता रहा हूँ मैं, बाकी तो अगर आपको ENTC चाहिए तो आप उसके लिए जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फिर और एक और चीज की, अगर मुझे एवरेज कॉलेज में CSIT मिला हुआ है तो मैं क्या भी अच्छे कॉलेज में ENTC ले लूं, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको एवरेज अगर कॉलेज में मिला हुआ है CSIT, दैट इज ओके, आप वहां से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।
इसके ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, आप एक बार जरूर देखिएगा। और एक वीडियो मैंने बनाई है ईएनटीसी इन गुड कॉलेज वर्सेस सीएसआईटी इन एवरेज कॉलेज, वो भी बहुत अच्छे से वीडियो मैंने डिटेल में प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ दिखाई है, आप उसे जरूर देखिएगा। वैसे दोस्तों आपको मैं एक और अपडेट देना चाहूंगा कि अभी जो नई इंजीनियरिंग 2024 में आप जा रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। चाहे वो पुणे यूनिवर्सिटी हो, एसपीपीयू हो, या मुंबई यूनिवर्सिटी हो, सिलेबस चेंज हो गया। लेकिन सिलेबस में कुछ भी चेंज ज्यादा नहीं किया, एक दो सब्जेक्ट ऐड किए यहाँ वहाँ, बाकी सारा वही है। तो क्या है अपडेट, ये मैं इसी चैनल पे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि अगर किसी स्टूडेंट के पास लिस्ट नहीं है तो वो फ्रीली लिस्ट यहाँ से पा सके, उसको कहीं पे 2000 या 1500 देने की जरूरत ना पड़े। वैसे दोस्तों आपको मुझे लग रहा है वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बताई कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज कैप राउंड 3 में है, और कैप राउंड 3 के बाद भी सीट वैकेंट रहेगी। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एवरेज वगैरह कॉलेज मिला है, या अब मान लो कि आपको वीआईटी वगैरह पुणे का मिला है और आप आगे ट्राई करना चाहते हैं पीआईसीटी वगैरह, आप जाइए स्पॉट राउंड तक, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको अच्छा कॉलेज मिले, मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो स्पॉट राउंड की डिटेल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। और वैकेंसी लिस्ट को समझ के आपको कभी ऐसे नहीं देखना है कि अगर इस कॉलेज में भी जीरो दिख रहा है तो मैं इस कॉलेज में भरूं ही ना। तो ये मैंने समझा दिया कि यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि वैकेंसी लिस्ट को देख करके लिस्ट नहीं बनानी है। लिस्ट जैसे दोस्तों अच्छे कॉलेज से खराब कॉलेज की तरफ होती है, वैसे ही भरनी है। वैकेंसी लिस्ट का दोस्तों फायदा बस एक चीज में उठाना है कि अगर जैसे अच्छे कॉलेज में, बहुत अच्छे कॉलेज में अगर ईएनटीसी है और आपको एकदम ही डाउनग्रेड कॉलेज में जो है कोई ब्रांच ले रखा है आपने सीएसआईटी का, एकदम ही डाउनग्रेड मतलब बहुत खराब है, ठीक है, तो वहां पे आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिस्क पे। बाकी तो मैंने बता दिया कि एट द एंड आप कैसे पढ़ते हैं वो सब उस पर डिपेंड करेगा, कॉलेज पे बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो चलिए फिर अच्छे से जो है पढ़ाई कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कैप राउंड 3। स्पॉट राउंड के लिए मैं एक वीडियो कल लेकर आऊंगा, और उसका आप सब वेट कीजिएगा, जिसमें मैं बहुत डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा कि स्पॉट राउंड में अगर आप जाते हैं तो आपको फीस वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर आपका SC ST OBC जो भी है, कंसेशन वहाँ पे कुछ नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे सब जनरली कंसीडर होते हैं, ठीक है। ये भी चीज आगे स्कॉलरशिप, प्राइवेट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट नहीं। तो इंस्टीट्यूट लेवल पे वो चीजें आपको ध्यान रखनी है स्पॉट राउंड वाली, ठीक है। और अभी आप कैप राउंड 3 तक आपको जो भी सीट्स मिलेगी, वो सारी सीट्स जो है उसमें सारा स्कॉलरशिप, सारा फीस कंसेशन अप्लीकेबल है, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।